Hello everyone, welcome to Web Vyapar Solutions. This is Sujit Goswami working as a digital marketing specialist. इस वीडियो में मैं आपको 4 टाइप्स के ऑडियंसेस बताने वाला हूं, जिससे आप जब भी एड्स रन करने जाते हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए इन 4 टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता तो आप एड्स में अपना पैसा हमेशा वेस्ट ही करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हर किसी को हमें टारगेट नहीं करना होता। जब भी आप एड्स रन करते हो तो हम यही गलती करते हैं, क्योंकि हर एक ऑडियंस अलग अलग टाइप की होती है, उस हिसाब से हमें एड्स को क्रिएट करना रहता है। अगर आप हर किसी को टारगेट करोगे तो सबसे पहले आप अपना बजट वेस्ट करोगे। पुअर रेलेवेंस, यानी कि आपका मैसेज हर कोई नहीं देखेगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि आप हर किसी को बोल रहे हो ना। अगर आप टारगेट कर रहे हो ऐसे ऑडियंस को जो कि स्टूडेंट है, तो वो ऐड स्टूडेंट भी देख रहा है, वो जॉब पर्सन भी देख रहा है, वो मैन भी देख रहा है, वोमेन भी देख रही है, मतलब हर कोई देख रहा है, तो वो कोई मतलब नहीं होता है। तो लोग आपका ऐड इग्नोर ही करने वाले हैं। लो कन्वर्जन, यानी कि आपका कन्वर्जन भी लो ही हो जाएगा, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो कि आप हर किसी को टारगेट कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप हर किसी को टारगेट ना करो, आप वैसी ऑडियंस को टारगेट करो जो उस कैटेगरी में आती है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप की ऑडियंसेस होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर मैं इस वीडियो में टारगेटिंग बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेटा एड्स में जाके टारगेटिंग करनी है। वो अलग चीज़ होती है, वो आज के टाइम में रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जब से एंड्रोमेडा अपडेट आया है तब से आपके एड्स पर ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है। तो ये चीज़ आप छोड़ दीजिए कि आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑडियंस की बात कर रहा हूँ जो क्रिएटिव के बेसिस पे सेट होती है। फर्स्ट ऑडियंस होती है सॉल्यूशन अनअवेयर, सेकंड सॉल्यूशन अवेयर, थर्ड प्रोडक्ट अनअवेयर एंड फोर्थ प्रोडक्ट अवेयर। अब इन सब को एक एक करके जानते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेज होता है सॉल्यूशन अनअवेयर। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। सॉल्यूशन अनअवेयर का मतलब ये होता है कि ऑडियंस को उस चीज के बारे में पता ही नहीं है। मतलब आप ऐसा समझो कि वो बिल्कुल अवेयरनेस स्टेज होती है जहाँ पे ऑडियंस उस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी वॉशिंग मशीन की कंपनी है एंड आप इसके लिए एड्स रन करना चाहते हो। हम एड्स किस तरीके से बनाएंगे? हमारा ऐड इस प्रकार का होना चाहिए। अगर आप आज भी हाथ से कपड़े धोते हो तो ये बिल्कुल पुराना मेथड हो चुका है। अब एक ऐसा मशीन आ चुका है जिसके वजह से आप ऑटोमेटिकली कपड़े धो सकते हो। आपको बस मशीन में कपड़े डालने हैं, डिटर्जेंट डालना है एंड आपका कपड़ा ऑटोमेटिकली धुल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ऐड बनाओगे जिस ऑडियंस को पता ही नहीं है कि वॉशिंग मशीन होता क्या है, तो उसके लिए आप ये बनाओगे। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया है। ऐसे कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे ऑडियंस को समझाना पड़ता है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। यहाँ पे आप अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो ऑडियंस में कि वो चीज़ होती क्या है एग्जैक्टली। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, सॉल्यूशन अवेयर। इसका मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि दे नो अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट हैवंट कमिटेड टू वन पाथ येट, दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। अब उन्हें पता तो चल चुका है कि हाँ, वॉशिंग मशीन जैसी कोई चीज़ तो होती है, बट एग्जैक्टली पूरा नहीं पता। तो उसके लिए हम अलग तरीके का ऐड बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऐड किस प्रकार से बनाओगे। अगर आपको पता चल चुका है कि वॉशिंग मशीन क्या होती है, कैसे आप इसमें आसानी तरीके से कपड़े धो सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरीके से वॉशिंग मशीन काम करती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, तो आइए मैं आपको उसका डेमो देता हूँ। एंड यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन के फीचर्स बताओगे, डेमो दिखाओगे कि इसमें ये फंक्शंस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, सारा ऑटोमेटेड फंक्शंस होता है। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्यूशन अवेयर वाले ऑडियंस को टारगेट करोगे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को पता चल चुके हैं कि हाँ, वॉशिंग मशीन जैसी कुछ चीज़ होती है, बट एग्जैक्टली नहीं पता। तो वहाँ पर आप इस तरीके से ऐड दिखाओगे। एंड यहाँ पर मैं फिर से बोल देता हूँ कि मेटा अब पुराने तरीके से काम नहीं करता जहाँ पे आपको टारगेटिंग करनी पड़ती थी। अब क्रिएटिव के बेसिस पे एड्स फेसबुक अपने आप ही ऑटोमेटिकली रन करता है एंड रिजल्ट्स लोगों को आते हैं। तो ये मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो आपको इस तरीके का क्रिएटिव बनाना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जो होती है प्रोडक्ट अनअवेयर। प्रोडक्ट अनअवेयर में दे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट दे हैव नेवर हर्ड ऑफ यू, योर जॉब इज टू मेक अ बोल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ पर ऑडियंस को सारी चीजें पता चल चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपने ब्रांड के बारे में बताना है, आप क्यों बेस्ट हो, ये सारी चीज़ें बतानी है। यहाँ पे आपको अपने वॉशिंग मशीन के बारे में बात करनी है कि ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरे वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है,
टाइम कम लगती है एंड मेरे कपड़े भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने ऐड को बनाना पड़ेगा कि आप अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो ऑडियंस को। सो अब बात करते हैं स्टेज 4 की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट अवेयर। सो अब ऑडियंस को पता भी चल चुका है कि वॉशिंग मशीन क्या चीज़ होती है, कैसे फंक्शन करती है एंड क्यों आपका वाला लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ऑडियंस ने ये परचेस नहीं किया है। तो हम किस तरीके का ऐड ऑडियंस को दिखाएंगे? तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ऐड बनाना पड़ेगा जहाँ पे ऑडियंस को आप कुछ ऑफर दे रहे हो, कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर दे रहे हो, कुछ ऐसे डिस्काउंट्स दे रहे हो जिससे ऑडियंस तुरंत ही आपका वॉशिंग मशीन परचेज कर ले। तो अगर आप इस तरीके का एड्स बनाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट लोग लेंगे। सो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं चारों स्टेजेस का। फर्स्ट, सॉल्यूशन अनअवेयर ऑडियंस, जिन्हें बताना है कि वॉशिंग मशीन होता क्या है। स्टेज 2 में होता है सॉल्यूशन अवेयर, यानी कि ऑडियंस को गाइड करना है, अपना डेमो दिखाना है, कंपैरिजन करना है, कैसे वॉशिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें दिखानी है। स्टेज 3 में प्रोडक्ट अनअवेयर, यानी कि आपको अपने ब्रांड की वीडियोस दिखानी है, अपने वॉशिंग मशीन को दिखाना है, टेस्टिमोनियल्स दिखाना है, क्या क्या डिफरेंट है आपका वॉशिंग मशीन और कंपटीटर से। तो ये स्टेज 3 में आपको दिखाना है। एंड स्टेज 4 में आप कुछ ऑफर्स दे रहे हो, लिमिटेड टाइम ऑफर्स दे रहे हो या फिर डिस्काउंट्स दे रहे हो। तो ये 4 तरीके के स्टेजेस होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप एड्स रन करते हो। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है आपके प्रोडक्ट के नेचर और बिजनेस के नेचर पर। सो हम आपको बताएंगे आपके बिजनेस में कितनी परसेंटेज ऑफ ऑडियंस हो सकती है हर स्टेजेस में। हो सकता है किसी बिजनेस के फर्स्ट स्टेज में 0% ऑडियंस हो, या फिर किसी स्टेज में 30% ऑडियंस हो, या फिर किसी बिजनेस में फर्स्ट स्टेज में ही आपको 30% ऑडियंस हो। तो ये चीज़ों को अच्छे से स्ट्रेटेजिकली बनाने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की नीड होती है, सो दैट सही टाइप की ऑडियंस के लिए राइट बजट लगाया जाए विथ गुड क्रिएटिव, ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम ROI। मिहिर बनवाल दिस साइड, को फाउंडर एट व्यापार सॉल्यूशन। तो यदि आप चाहते हैं इतने ही डिटेल में हम आपके लिए काम करें ताकि केवल कॉस्ट पर लीड तक ही सीमित नहीं रहे, आपको फाइनल कन्वर्जन आपको अच्छा दिया जाए, तो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन द बिलो नंबर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।